हदीस के बाब में इमाम इब्न माजा की बहुत बड़ी खिदमत सुनन इब्न माजा है, जो उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को एक अजीम शान तोहफा अता किया। उसमें इमाम इब्न माजा ने 4341 अहादीस उसमें रखी हैं, और उसमें 3002 अहादीस ऐसी हैं जो बाकी 5 किताबों में मौजूद हैं, जो सिहाह सित्ता का हिस्सा हैं, उनमें मौजूद हैं। और उसमें से 1339 अहादीस ऐसी हैं जो ज़वायद में आती हैं, यानी वो 1339 अहादीस बाकी जो 5 किताबें हैं सियासता में से, उनमें वो शामिल नहीं है। इमाम इब्न माजा ने ये बहुत बड़ी खिदमत सर अंजाम दी है। जिस वक़्त आपने इस किताब को मुकम्मल किया तो आपने इमाम अबू ज़ुर्रा राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में इस किताब को पेश किया। आप इस पूरे बात को बयान करते हुए फरमाते हैं, अरस्तु हाज़ सुनन अला अबी ज़ुरा, मैंने इस सुनन को अबू ज़ुरा पर पेश किया। मैंने कहा कि आप इसको चेक फरमाएं। फ़नज़र फ़ीही, तो उन्होंने उसमें गौर व फिक्र किया। जिस वक़्त पूरी किताब देखी तो फरमाया, अज़ुन्नु इन वाक़ा हाज़ा फ़ी ऐदिन नासी, मेरा ख्याल ये है कि अगर ये किताब लोगों के हाथ में चली जाए, तअत्तुलत हाज़िहिल जवामिअ अक्सर हुआ, आप फरमाते हैं अगर ये लोगों के हाथों में चली जाए तो फिर लोग बाकी जामे को छोड़ दें और इसको पढ़ना शुरू कर दें। यानी उन्होंने इसको देखकर इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया, और फिर ये भी कहा कि इसमें बड़ी कम ऐसी अहादीस हैं कि जिसमें शदीद ज़ौफ़ पाया जाता है, तो इसको भी उन्होंने बयान किया। यानी अबू ज़ुर्रा राजी ने इस किताब को पास किया और इस किताब को बेहतरीन किताब और उम्दा किताब करार दिया। ये अलग बात है कि इस किताब में कुछ ज़ईफ़ रिवायात मौजूद हैं और सही भी मौजूद हैं, सियासता की रिवायात की भी कसरत है इसमें। तो यही किताब जो इमाम इब्न माजा ने लिखी है, इसके बारे में इमाम यूसुफ मिज़्ज़ी साहिब तहज़ीबुल कमाल वो फरमाते हैं, किताबुहु फ़िस सुननी जामिउन जय्यदुन, उनकी जो किताब सुनन है वो बड़ी जामे और बहुत अच्छी किताब है। कसीरुल अबवाब वल गराइब, उसमें बड़े बड़े अजायब और बहुत ज़्यादा अबवाब का भी जिक्र किया गया है, यानी एक नॉलेज डिलीवर किया गया है। उस किताब में बड़ी अहादीस को जमा किया गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी फरमाया, वफ़ीहा अहादीसुन ज़ईफ़तुन जिद्दन, इसमें बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ अहादीस है। यानी उन्होंने कहा है कि इसमें ज़ईफ़ अहादीस मौजूद है। तो सुनन इब्न माजा में ज़ईफ़ रिवायात यकीनन मौजूद हैं, उसका तो इनकार नहीं किया जा सकता। और मुहद्दिसीन कराम ने ये बात वाज़ेह भी फरमाई है कि सुनन इब्न माजा में कुछ ज़ईफ़ रिवायात मौजूद हैं, लेकिन कसरत के साथ नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा रिवायात सही भी हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रिवायात हसन भी हैं, हर तरह की रिवायात उसमें मौजूद हैं। इब्न माजा, जो सुनन इब्न माजा है, इमाम इब्न माजा ने जो लिखी है, ये कि इस किताब की कुछ खुसूसियात हैं। एक इसकी खुसूसियत ये है कि ये किताब बड़ी उम्दा और बड़ी अच्छी तरतीब के साथ लिखी गई है। उसको फ़िक़ही तरीक़ेकार से लिखा है और बड़ी अच्छी तरतीब के साथ उसको परोया है। एक दूसरा यह है कि उसमें रिवायत का तकरार बहुत कम किया है, यानी जो ज़्यादा तकरार वाली रिवायात थी उनको निकाला है और तकरार को बहुत कम रखा है अपनी किताब में, जिस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ज़्यादा तकरार रखा है। इसके अलावा तीसरी चीज़ यह है कि उसमें ज़वायद और तफरुदात लेके आए हैं। यानी मतलब यह है, ज़वायद से मुराद यह है कि जो सियासता की बाकी किताबें हैं 5, उन 5 में जो रिवायात नहीं आती उनको ज़वायद कहा गया है। तो ज़वायद इब्न माजा के नाम से बाकायदा तौर पर उलमाए किराम ने किताबें लिखी हैं। इमाम बुसीरी ने लिखी है, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखी है, जो उसमें ज़वायद हैं उनको मेंशन किया है कि ये रिवायात जो हैं वो सियासता की वो जो किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम और नसाई, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, उनमें ये नहीं है। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर उसको बयान भी कर दिया। उसके अलावा इसकी खुसूसियत यह है कि इसमें 5 सुलासियात आती हैं। 5 सुलासियात इमाम इब्न माजा ने उसमें जिक्र फरमाई हैं। और 5वीं चीज़ ये है कि इसको जो फ़िक़ही तरीक़ाकार था उस तरीक़ाकार से चैप्टराइजेशन इसकी की और फिर उसी तरह ही अबवाब में इसको रखा है। ये सुनन इब्न माजा जो इमाम इब्न माजा ने लिखी है, और इस किताब की अहमियत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि इस किताब को मुहद्दिसीन कराम ने सियासता में शामिल किया है, और सियासता चूँकि बहुत ज़्यादा शोहरत पकड़ी है कुतुब सियासता ने, तो इसलिए इसका भी एक नाम है उसमें,
اور سیاستہ میں شامل کرنے والی جو شخصیات ہیں ان میں ابو الفضل محمد طاہر ہیں، امام جلال الدین سیوطی ہیں، عبد الغنی نابلسی ہیں، اور کثیر تعداد ہے جس نے پہلے علماء کرام میں سے اور متاخرین میں سے اس کو شامل فرمایا ہے، اور کچھ جو ہیں وہ انہوں نے اس کو سیاستہ کا حصہ نہیں سمجھا، جس طرح ابن السکن ہیں، ابو طاہر ہیں، امام مزی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سیاستہ میں شمار نہیں ہوتی۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو بعد نے کہا ہے کہ سیاستہ میں شمار امام دارمی کی کتاب سنن وہ سیاستہ میں شامل ہوتی ہے، اور بعد نے یہ کہا ہے کہ جو امام مالک کی موطا ہے اس کو شامل ہونا چاہیے۔ ویسے اس پر علماء کرام نے اتفاق کیا ہے، متاخرین نے، عام نے اس کو ابن ماجہ کو اس کا حصہ قرار دیا ہے۔ اگر روایات کی تحقیق کو دیکھا جائے کہ صحیح روایات کس میں اور ضعیف کم کس میں ہیں، تو ظاہر ہے اسی کو ہی سامنے رکھ کر انہوں نے موطا امام مالک کو ترجیح دی ہے۔ لیکن برکیف عامت الناس جو عام متاخرین محدثین کرام ہیں، انہوں نے سنن ابن ماجہ کو ہی سیاستہ کا حصہ قرار دیا ہے۔ تو یہ سنن ابن ماجہ کتاب ہے جس کے بارے میں یہ زیادہ تر محدثین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اس کتاب کا شمار سیاستہ میں ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ابن ماجہ کی جو شروحات لکھی گئی ہیں وہ بھی اس کتاب کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں، جس طرح علامہ علاء الدین حنفی کی کتاب ہے شرح ابن ماجہ، یہ انہوں نے کتاب لکھی۔ دوسرا ابن رجب حنبلی نے کتاب لکھی، ابن ماجہ کی شرح لکھی، اور امام بصیری نے الدباجہ کے نام سے ابن ماجہ کی شرح لکھی۔ امام جلال الدین سیوطی نے